एवरीवन, ये हमारी शॉपिफाई के अंदर एडमिन एपीआई की सीरीज चल रही है। उसका ये आज 4th वीडियो है। तो आज हम लोग जानेंगे कि हमने जो ऑलरेडी एक यूआरएल बना रखे हैं, राउटिंग को सेट कर लिया है, उससे डेटा को कैसे गेट करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो गाइस, ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर। तो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं कि हम लोगों ने क्या करा है। कि ये हमारा बीएस कोड है कि जिसमें हमने अपनी शॉपिफाई की एपीआई को ये गेट मेथड यूज करके इससे एक राउट को सेट करा था, ये ठीक। और इस वाले यूआरएल को अगर कोई हिट कराएगा तो उसके पास में हमने response.send में response.body जो भी डेटा आया है वो हमने सेंड करा दिया था। तो ये सारा का सारा डेटा हमें जो है एक यूआरएल में मिल जाएगा यहाँ पर, ये ठीक है। ये सारा का सारा डेटा हम लोगों को मिल गया है। अब जब ये डेटा मिल गया है तो अब आप इस वाले यूआरएल को हिट करा सकते हैं और इससे डेटा को गेट कर सकते हैं। अब ये वाला यूआरएल आप चाहो तो AngularJS का यूज करके आप यूज कर सकते हो। React.js में आप इस वाले यूआरएल को डाल के इससे डेटा गेट कर सकते हो। और प्योर जावास्क्रिप्ट यानी वनीला जावास्क्रिप्ट में भी आप इससे इस यूआरएल को हिट करा करके डेटा को गेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो आप अगर किसी भी फ्रंट एंड लाइब्रेरी को यूज कर रहे हो तो अब आप उसको इससे आसानी से डेटा को निकाल सकते हो, गेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अभी के लिए तो हम इसको जावास्क्रिप्ट से यूज करते हैं, प्योर जावास्क्रिप्ट से, ताकि आपको ये पता लग जाए कि किस हायरार्की में यहाँ पर काम हो रहा है। क्योंकि हमने शॉपिफाई की एपीआई को यहाँ से डेटा निकाल ही लिया है, अब हमने एक यूआरएल बना लिया, तो अब हम इसको आसानी से जावास्क्रिप्ट से यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको जावास्क्रिप्ट से यूज करते हैं। तो करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक फोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं API डाटा, ठीक है। इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं, ठीक। ये हो गया अपना VS कोड में ओपन। इसमें एक पेज बना लेते हैं HTML का, सॉरी, इसमें एक पेज बना लेते हैं product.html। तो आप देखो, चाहे आप HTML बनाओ चाहे कुछ बनाओ, जावास्क्रिप्ट तो सभी में चलती है। तो आप यहाँ पर हम HTML बनाएंगे, नॉर्मल HTML में जावास्क्रिप्ट यूज करके इस एपीआई का डेटा को गेट करेंगे ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। एंटर मार दिया हमने, ठीक है। HTML, ठीक है। इसके अंदर हेड ले लिया, ठीक है। इससे इसके बाहर है बॉडी ले ली हमने, ठीक। हेड के अंदर टाइटल ले लिया, ठीक है। गेट API डाटा, ठीक। इतनी सा करना था, कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है। बॉडी के अंदर हम एक H1 लिख देते हैं, गेट API डाटा, ठीक। Ctrl+S कर लिया, ठीक है। यहाँ पर से इसको रन करा लेते हैं, को लाइव, इसको लाइव करा लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया लाइव गेट API डाटा। इसको इस वाले ब्राउज़र में खोलते हैं क्रोम पे, ताकि देखने में आसानी रहे, चीज़ें पता है प्रॉपर वे में कैसे काम कर रही हैं, ठीक, बढ़िया। अब हमें करना क्या है, इसको यहाँ से बंद करो यार पहले, ठीक है। अब हमें ये करना है कि हम ये, एक तो हमारे पास ये हो गया, दूसरा हमारे पास ये API वाला हो गया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर आने के बाद में इसमें लिखते हैं, हम स्क्रिप्ट टैग लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब वनीला जावास्क्रिप्ट, प्योर जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। तो एक लेट URL वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल को हम उस वेरिएबल में ये वाला URL डाल देते हैं। कौन सा, ये वाला, ये किधर क्या, अरे सॉरी, यहाँ से उठा लेते हैं ना, ये वाला URL, ये, ठीक है। ये वाला URL उठाया, Ctrl+C करा, यहाँ आके Ctrl+V कर दिया। तो इससे क्या पता लगा कि हमने इस वाले URL को इस वेरिएबल में, URL के वेरिएबल में हमने ये ले लिया है, ठीक है।
अब उसके बाद हम क्या क्या करेंगे, देखिएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड होता है फेच एपीआई का एक मेथड होता है, जिससे हम एपीआई का डेटा गेट भी कर सकते हैं और पोस्ट भी कर सकते हैं, दोनों में ये यूज होता है। तो अभी हमें करना है गेट, तो ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं फेच, ठीक है। तो फैच के अंदर हम क्या करते हैं, उसी यूआरएल को डाल देते हैं जो हमने ऑलरेडी लिया है, ठीक है। इस वाले हमने यूआरएल को डाल दिया। अब इसमें इंटर मार के हम यहाँ पर इसमें जो है प्रॉमिस रिटर्न करता है, और प्रॉमिस को हम देन से हैंडल करते हैं, ठीक है। तो जे फर्स्ट प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो हम देन से हैंडल करते हैं, उसके बाद जब उसमें डेटा आता है तो वो सेकंड प्रॉमिस भी रिटर्न करता है, उसको भी हम देन से हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर डॉट देन में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। डॉट देन लिया, इसके अंदर एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम इसमें एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक। और फंक्शन के अंदर ही हमारा वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। जो भी हमारे पास एक रिस्पॉन्स आएगा वो इसी वाले फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पर एक हम रिस्पॉन्स ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक हमने रिस्पॉन्स ले लिया, और हम इसको इस हिसाब से बंद कर देते हैं, ठीक है। आपके समझ में आ रहा है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, एक और देन लगाएंगे ना, ठीक है। तो हमने एक वाले देन को लिया और इसके अंदर हमने रिस्पॉन्स, जो भी हमने फंक्शन को कॉल कराया तो उसके अंदर रिस्पॉन्स आया, तो रिस्पॉन्स में डेटा आया, तो हम इसे अब रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। रिटर्न, ठीक, रिस्पॉन्स, ठीक, और डॉट किस में चाहिए हमें, जेसन में। तो जो हमने डेटा ले लिया अपना जेसन में, ठीक है। अब गाइस एक तो हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा काम हमें यह करना है कि अब इसमें हमें दूसरा देन लगाना है, इस वाले देन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो डॉट देन लगाना हमें, ठीक है। डॉट देन लिया, इसे भी, इसके अंदर भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम इसमें भी एक फंक्शन ले लेते हैं और इसको इस हिसाब से बंद भी कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें अभी हमें करना क्या है, ठीक है। तो इसमें हमें यहाँ पर से जाके इसमें हमें अब लेना होगा, क्या बोलते हैं, डाटा, ठीक है। जो भी डेटा हमारा आ रहा है वो हमने इसमें ले लिया, इसमें, ठीक है। और यहाँ पर लेने के बाद में हमने इसको करा दिया, क्या बोलते, जो भी हमें डाटा मिलेगा, जो हमने जो डाटा लिया है वो हमने यहाँ पर आके इसको करा दिया console.log करा दिया हमने, ठीक है। जो भी हमारे पास डेटा आएगा वो इस वाले डेटा में आ जाएगा, इस डेटा को उठाकर हमने यहाँ console.log करा दिया, ठीक है गाइस। तो बस इतना ही हमें करना था। हमने एक फेच एपीआई ली, और फेच एपीआई के बाद फर्स्ट में हमने डेटा को हैंडल करने के लिए एक देन यूज करा, इस वाले जब जेसन फॉर्मेट में डेटा आया तो इसको हैंडल करने के लिए हमने दूसरा बार देन को यूज कर दिया, ठीक है। अदरवाइज अगर ये दोनों चीज़ें काम नहीं करती हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा फंक्शन नहीं चला, किसी वजह से एरर आ गई, कुछ भी आ गई, तो वो इसमें एक तीसरा इसमें रहता है कैच नाम का मेथड, ठीक है। तो वो चीज़ आ जाएगी हमें कैच में, ठीक। हम इसमें अगर कुछ हमारे पास एरर आता है तो हम कैच में ले सकते हैं कि भाई आपके पास में ये एरर आ गया। तो इसको भी हम ऐसे ही हैंडल करते हैं कि इसमें फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन के अंदर हम एक इसको एंटर मार देते हैं यहाँ से, इसके अंदर हम एक एरर दे देते हैं, ठीक है। एक एरर दे दिया और इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं console.log में कि अगर हमारे पास कोई भी एरर आता है तो, ठीक है, console.log, ठीक। console.log में हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर मेरे पास मान लो एरर आ जाती है, एरर, और एरर जो भी आता है प्लस के साइन से उसको एरर कर दिया, ठीक। इस हिसाब से चाहे आप यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग भी यूज कर लो, उसके भी आप पर भी हो जाएगी, बट हमने प्लस का साइन यूज कर दिया, अभी हम उसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि हमारा ये मेथड काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कंट्रोल एस करते हैं गाइस, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद में अब हम यहाँ पर आते हैं, अपने इसमें पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और कंसोल में जाते हैं,
तो गाइस हमें देखो क्या देखने को मिल रहा है, एक्सेस टू फेच ये समथिंग फ्रॉम ओरिजिनल, और ये कोर्स पॉलिसी नो एक्सेस कंट्रोल ये हाँ कोड। अब देखिएगा ये क्या है सीन कि अभी क्या है ना, अभी ये वाली जो एपीआई चल रही है वो इस वाले सर्वर पे चल रही है, ठीक है। तो आपने इस वाले सर्वर पे मतलब कि इस वाले पे, ये जो लोकल होस्ट है इस पे चल रही है, ठीक है। अब ये वाला सर्वर दूसरा हो गया, ठीक है, ये सर्वर एक है, दूसरा सर्वर ये। तो अब वो ये बोल रहा है कि आपने परमिशन नहीं दी है, जिस वजह से ये एपीआई कॉल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब भी आप ऐसे काम करोगे तो जो कोर्स पॉलिसी की एरर आती है, तो आप हमें एपीआई में परमिशन देना पड़ेगी। ये बताना पड़ेगा कि भाई ये जो एपीआई हम यूज कर रहे हैं ना, ये सभी के लिए है, आप हर जगह पर इसको कॉल करके दो। तो उसके लिए क्या है ना, एक वो आता है, क्या बोलते हैं, कोर्स पॉलिसी के लिए एक npm पैकेज आता है जो कि हम लोग इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद में हम इस एपीआई को परमिशन दे देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद में कोर्स पॉलिसी की npm पैकेज जो होता है उसको इंस्टॉल करते हैं, कोर्स npm, ठीक, ये रहा, इधर आए, इसको क्लिक कर लिया, और क्लिक करने के बाद में अब हम यहाँ पर से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं गाइस, ठीक है। ये रहा और ये रहा, और इसको यहाँ पर से हम एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट इंस्टॉल हो जाएगा अभी, और इंस्टॉल हो जाने के बाद में अब बस हमें इसको जो है ना, ये आई थिंक इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब हम इस वाले नोड में आते हैं अपने, तो इस वाले में ये रहा। तो हमें ऊपर को इसको यहाँ पर आने के बाद में इसको रिक्वायर्ड करना रहेगा और बताना पड़ेगा कि हमने इसमें एक्सेस दे दिया। तो कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट के बाद CORS कॉल, ठीक, और रिक्वायर, ठीक, और इसके अंदर कोर्स, ठीक। और यहाँ पर आने के बाद में हमें इसे यूज भी करना रहेगा, इसे हम यूज भी करेंगे तभी ये हमारा चलेगा। तो app.use और यहाँ पर हम लिखते हैं कोर्स, ठीक, और इसको कर देते हैं बंद। डेट्स इट, बस इतना ही करना था, ठीक। अब इसको करते हैं सेव, और सेव करने के बाद में इस पेज को कराते हैं रन, ठीक है। तो इसमें हम Ctrl+C मार के अब इसको कराते हैं रन। तो हमें लिखना है node product.js, इंटर, ठीक है। ये हो गया रन हमारा। कुछ इधर आया आई थिंक app.use course, तो ऐसा क्यों हुआ, पैकेज में जाके देखें इंस्टॉल हुआ, हाँ इंस्टॉल तो हो गया, ठीक है, इंस्टॉल हो गया है। तो बट इधर क्या आया है, app.use, एक मिनट देख लेते हैं कि क्या इधर आ रखा है। app.use, इसको यहाँ से रिक्वायर्ड भी करा लिया हमने, कॉन्स्ट app.use कोर्स रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट। ये तो हमने सारा कुछ करा दिया, फिर ऐसा एरर क्यों आना चाहिए, इसमें आना नहीं चाहिए। एक मिनट देख लेते हैं कि अगर कुछ भी एरर आ गया। अब करते हैं, फिर से चलाते हैं node product.js, ठीक है। अब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, आई थिंक वर्क करेगा ये, ठीक है, ये चल गया है, ठीक है। वो आई थिंक यहाँ आके देखते हैं डेटा आ गया होगा, हाँ आ गया। तो देखिएगा क्या हुआ कि जैसे हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट और jQuery में काम करते हैं, अगर हमने jQuery ऊपर लिख दिया है और कोड नीचे लिख रहे हैं, समझ लो ना, तो वो चीज़ का सीन है। तो इससे भी हमने नीचे कर दिया, बस ये ठीक हो गया है। तो ये यहाँ पर चीज़ें इस हिसाब से काम कर रही थी, क्योंकि एक्सप्रेस.js के नीचे हमने इसको रखा, ये
काम कर दिया, बाकी हमने कुछ नहीं किया। तो ठीक है, वो चलिए एक अलग बात है, बट हमने यहाँ पर एक कोर्स लगा दिया, ठीक है। इससे हमें एक पॉलिसी हमने डिफाइन कर दी कि भाई अब हमें इसको हर जगह पर यूज करना है, ठीक है। तो अब हम इस वाले को, अब हम यहाँ पर आते हैं और आने के बाद रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद में गाइस ये देखिए कोड, ये आपके पास सारा डेटा आ गया। प्रोडक्ट के अंदर ये देखिए गाइस, देख रहे हो, ये सारा का सारा डेटा यहाँ पर आ गया है। अब आपको क्या समझ में आया कि हमने क्या करा था कि ये एक एंड मतलब यूआरएल बना लिया, जो कि Node.js के अंदर हमने यूआरएल बनाया, और यूआरएल बनाने के बाद में उसका एक मतलब जो है पाथ डिफाइन कर दिया कि इस वाले पाथ को कोई अगर हिट कराता है तो फिर हम उससे डेटा गेट कर सकते हैं। अब ये हमने प्योर जावास्क्रिप्ट लिख दी यहाँ पर, ठीक है, और इस जावास्क्रिप्ट से हमने ये वाले डेटा को गेट करा लिया। अब फॉर एग्जांपल मान लो हम यहाँ पर आते हैं और प्रोडक्ट पे आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जैसे जैसे मान लो ये वाला प्रोडक्ट आ रहा है, ये वाला प्रोडक्ट कहाँ चला गया उसका नाम, जैसे फॉर एग्जांपल इसको वन वाले को क्लिक करा और इसमें प्रोडक्ट नेम कहाँ है, होम फॉर ये रहा टाइटल, ये ठीक है। इस वाले प्रोडक्ट को हम सर्च करते हैं यहाँ पर आके शॉपिफाई में, ठीक, शॉपिफाई में सर्च करा, यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद हमने इसका कुछ भी चेंजेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं API डाटा, प्रोडक्ट का नेम चेंज कर दिया हमने। शॉपिफाई के अंदर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो अब आप API कॉल करा रहे हो, आपके पास यहाँ जो डेटा आएगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज हो गया, जस्ट आपको दिखाने के पर्पज से कि काम प्रॉपर ये कर ही रहा है इसलिए, ठीक है। ये देखिए API डेटा लिख के आ गया। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि अब इस वाले में से जो भी ये डेटा आ रहा है, जितना भी ये सारा का सारा डेटा हम जो है ना यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे यहाँ पर अपने पेज पे, कि अगर कोई भी ये product.html खोलेगा, जैसे जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे अभी आगे चल के बनाएंगे, अभी तो टेस्टिंग के पर्पज से बता रहे हैं कि API कैसे यूज होती है, कैसे डेटा आता है। फिर हम ये सब करने के बाद में एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हर एक चीज को डिफाइन करेंगे कि हाँ ये ऐसे काम करेगा, ये वैसे करके सारी चीजें। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि ये प्रोडक्ट का डेटा यहाँ पर कैसे डिस्प्ले कराना है और किस हिसाब से ये चलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।